की अनुमति चाहते श्रीमान। जय श्रीमान। स्काउट सैल्यूट। जैसे थे स्काउट के आपको हम आपका करते हैं श्रीमान जी, हम आपका करते हैं। सारे देशवासियों तेरे उत्तमारे चंदिया सिरंगिया निवादी तेरी शान जिन्होंने उत्साह और जोश के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम आभारी हैं मीडिया, प्रेस एवं पुलिस कर्मियों का उनके निरंतर सहयोग के लिए। हम धन्यवाद करते हैं स्टेट बैंक जलंधर छावनी का, जिनकी तरफ से हर साल कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को मिठाई प्रदान की जाती है। हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से छावनी निवासियों का उनकी उपस्थिति और सहयोग के लिए। वंस अगेन थैंक यू वन एंड ऑल। जय हिंद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुनीत भारती शुक्ला जी, बाकी छावनी परिषद छावनी क्षेत्र के अन्य डिग्निटरीज, पत्रकार, हमारे कैंट बोर्ड का सारा कर्मचारीगण, स्कूल्स के टीचर्स एंड बच्चों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया था, बट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको 26 जनवरी 1950 से संविधान को स्वीकारना दी गई थी। उसका एक मुख्य रीज़न ये था कि जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो मुद्दा लिया था वो 26 जनवरी को लिया था। तो उसके चलते आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आज हमारे एक फेस्टिवल से कम नहीं है आज का दिन हम सब के। भारत माता की 26 जनवरी का ये पावन पर्व 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और इस देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत थी कि ये देश में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रहें, उनके मौलिक अधिकार क्या होंगे और उनका ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो आज़ादी तो 47 में मिली, लेकिन जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ, और इस संविधान को जिसमें हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, जैसा सीईओ साहब ने बोला कि हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, तो इसको तैयार करने के लिए
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इस टीम ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार दिन रात एक कर इस संविधान की रचना की। और जो सपना हमारे शहीदों ने आज़ादी दिलवाते वक्त अपनी जान देकर, कुर्बानियाँ देकर देखा था कि भारत ऐसा हो, वैसा भारत हो, उसके लिए जैसा हमने बताया संविधान के जो रचयिता थे उन्होंने इस संविधान को रचा और 26 जनवरी 1950 के दिन, आज ही के दिन यह संविधान लागू हुआ। तो हमें इस संविधान ने बहुत सी मौलिक अधिकार दिए हैं, ड्यूटीज़ दिए हैं और हम पूरा भारत इस पर्व को मनाता है और अपने शहीदों को सलाम करता है। और हम सभी लोग जो भारतवासी हैं, जो तिरंगा हमारी जान है, आन है, शान है, इसकी शान बरकरार रहे, तो इसको हमें मनाते भी हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। जिन शहीदों ने हमें यह दिन दिखाया है, जो उन्होंने स्वप्न देखे थे, हम उनको पूरा करें और जो भारत है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो इसलिए हम मनाते हैं और जो हमारे बच्चे हैं, जनरेशन्स हैं, वो देखती हैं, सुनती हैं और प्रेरणा मिलती है और देश आगे बढ़े, ऐसा हम संकल्प लेते हैं और हमारा देश आगे बढ़े, यही हमारी पहली और अंतिम इच्छा भी रहती है जो भारतवासी हैं। तो बाकी मैं, क्योंकि देश की बातें तो नहीं करूँगा, मैं कंटोनमेंट एक छोटा सा आपका जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं छावनी की बात करूँगा। देश की बातें तो दिल्ली में हमारे जो लाल किले पर होती हैं, मैं अपने लोकल कंटोनमेंट बॉडी है जो ये छावनी की, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जलंधर कंटोनमेंट एक छोटी सी लोकल बॉडी है और पूरा देश किसी न किसी ढांचे से चलता है। विधानसभा है, लोकसभा है, पंचायत है। कंटोनमेंट को प्राइज मिला था, इस बार से सस्टेनेबल मिला और मैं समझता हूँ सफाई कर्मचारी भी जो हैं वो कंटोनमेंट की शान को बढ़ाने में सदैव सहयोग देते हैं। और बाकी मैं एक दो बातें और करूँगा कि कंटोनमेंट में जो मैंने देखा है कि यहाँ पर आज़ाद भारत होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ हमें जो लोगों को अधिकार हैं उनको मिलने में कठिनाई आती रहती है और कठिनाई आ भी रही है। जैसे कि जलंधर में रजिस्ट्रियों का मसला है, एक जलंधर की जो लोग रहते हैं, हम ढांचे के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक नहीं हैं। जो ये रजिस्ट्रियों का मसला है, ये मैंने भी कई बार उठाया है और सीईओ साहब को मैं कहूँगा कि यहाँ पर आज के दिवस पर के जो रजिस्ट्रियों का मसला है, इसको भी हम छावनी में दोबारा, पहले बंद हुई थी फिर स्टार्ट हो गई, लेकिन फ़िलहाल ये सुपर स्ट्रक्चर की रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। तो मैं सीईओ साहब बहुत इनिशिएटिव लेते हैं कि जनता का मैं भला करूं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा आज के इस दिन पर कि वो रजिस्ट्रियों को खोलने के में भी अपना जो सहयोग दें। और इसके अलावा जलंधर कंटोनमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है जो है वो रास्तों को लेकर है। तो जो बाहर रहते हैं उन्हें भी समस्या रहती है, जो अंदर रहते हैं उन्हें भी समस्या रहती है और इसमें हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, जनता बहुत आंदोलन करती है। लेकिन सैनिक क्षेत्र होने के नाते कुछ बातों का हमें समझौता भी करना पड़ता है, हम करते भी हैं और इसके लिए हमारा प्रयास भी है कि सेना भी अपना काम करती रहे और छावनी के लोगों को भी जो है कम से कम असुविधा हो। जहाँ देश की सुरक्षा का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, हम उसमें कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन कम से कम जो है हमें समस्या आए ऐसे, इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं और सीईओ साहब भी, और पीछे यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन हुए उसमें भी कार्य चल रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये छावनी की जो समस्या है वो कम होगी। और आखिर में ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि छोटी सी जिम्मेवारी पर मुझे आज ये इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, तो मैं आपको आज की खुशी और अपनी इस सौभाग्य के बारे में मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत के इस लोकतांत्रिक ढांचे को, जिन्होंने मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ झंडे को सलामी देने का ये मुझे अवसर मिला। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर संयोग नेकी जी, मैं उनकी तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे और सीईओ साहब ने जो आज का यह है आपका एक सिविल मेंबर कंटोनमेंट का जो आज जैसे मुझे बुलाया गया तो मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सी कैंट की जैसे सफाई की बातें हैं, हम आगे भी रहे हैं और आने वाले समय में आगे भी रहेंगे। और बाकी जैसे सीईओ साहब ने एक और बात कही कि स्मार्ट सिटी की बात की उन्होंने, कि सरफेस वाटर स्मार्ट सिटी में जो वर्तमान भारत सरकार है, सभी सरकारों ने अच्छा काम किया और मैं समझता हूँ जो भारत की वर्तमान सरकार है
जो जैसे मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए कि भारत का लोकतंत्र है, सभी जगह एक जैसा हो, सभी के अधिकार एक जैसे प्राप्त हो, सभी में उसमें सरकारें काम भी कर रही हैं। और स्मार्ट सिटी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो स्मार्ट सिटी में जैसे जलंधर में कार्य चल रहा है सफेद वाटर का, तो मुझे वहाँ पीछे जहाँ यहाँ मंत्री आए थे यहाँ पर जलंधर में, तो मुझे भी जाने का मौका मिला। तो जैसे उन्होंने कहा ये केवल एक पार्टी का नहीं, उनका सभी जो राजनीतिक दल हैं वो कैंट की बेहतरी के लिए पंजाब सरकार से और केंद्र सरकार से लोगों की सुविधाएं और लोगों की सुविधाएं दिलवाएं और समस्याएं हटवाने के लिए एक हों। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में फिर यहाँ पर चुनाव होंगे और यहाँ पर जो लोग आए जनता के नुमाइंदे, वो कैंटोनमेंट को ऊपर ले जाने के लिए सभी हम इकट्ठा होकर काम करें, ऐसी हमारी कामना है। और जैसा हमने आज झंडे को, भारत के तिरंगे को यहाँ पर खड़े होकर बड़ा गर्व महसूस होता है और जिम्मेवारियाँ भी बढ़ती हैं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो जिम्मेवारियाँ भी हमारी बड़ी हैं। हम सब मिलकर कार्य करें और छावनी का जो है नाम वो पूरे हिंदुस्तान में उज्जवल हो, ऐसा ही मैं कामना करता हूँ। और मैं सभी छावनी निवासियों को आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।